एक प्रश्न है कि के का किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, इनके मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब d बड़ा हो 0 से, यानी विवेचक डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, तब मूल क्या होता है? मूल वास्तविक असमान होता है। जब d 0 के बराबर होता है तब मूल वास्तविक और समान होता है, और जब d लेस देन हो यानी छोटा होता है 0 से, तब मूल अवास्तविक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है मूल वास्तविक और असमान, तो इसका मतलब d बड़ा है 0 से। ठीक है, अब d का यहां सूत्र हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, बी देखिए यहाँ पहले a देख लीजिए, ये आपका a हुआ, b आपका 4 हो जाएगा, c आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां का आ रहा है बी स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए के है, और c है आपका 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाता है 16 माइनस 4 के हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये 16 अगर उधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचेगा माइनस 4 के और लेस देन यहाँ हो जाएगा माइनस में 16। तो माइनस यहां भी है यहां भी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 4 के लेस देन कितना 16, इसलिए के लेस देन 16/4, काटिए इसको, 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के लेस देन 4 यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर सवाल में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो समीकरण क्या होगा? अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। तो देखिए विरोधी कब होता, अविरोधी कब होता है? जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होगा, तो ये आपका अविरोधी हो जाता है, अविरोधी हो जाता है। ठीक है, और जब आपका a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर c1/c2 हो जाए, तब ये आश्रित हो जाता है। ठीक है, और जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, तब ये हो जाता है विरोधी। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये समीकरण जो है इसमें से क्या होगा। देखिए यहाँ x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, तो ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, यहाँ पर आपका a2 हो जाता है, ये आपका b2 हो जाता है, ये आपका c2 हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इस पे देखिए, पहले यहाँ क्या हुआ a1/a2 यानी 1/2, 1/2 हो गया। अब यहाँ दूसरा देखना है आपको, दूसरा वाला देखिए क्या है, यहाँ पर b1/b2 मतलब 3/-5, तो 3/-5, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, तो नॉट इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, तो ये कहां पर किस शर्त में है? तो देखिए यही है, इसका मतलब क्या हुआ? अविरोधी हुआ। तो अविरोधी है, इसमें ये समीकरण अविरोधी है, ए नंबर में आपका अविरोधी। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, ना तो 0 से कम हो सकता है, ना 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए ये 2 को 3 भाग में बांटा है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। -15, तो हम क्या बताए कि 0 से छोटा कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, तो -15 0 से छोटा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, इसके अलावा ये 15
ये भी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये सी नंबर और बी नंबर दोनों ही किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहां पर ऑप्शन में कोई एक रहना चाहिए, या तो ये या तो ये, लेकिन ये आंसर ये दोनों हो सकता है। इसके अलावा देखिए आप 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या आपका 7 cm है। यहां पर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र हो जाता है 3πr²। ये होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई को आपको पाई रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिख रहा है, ठीक है। तो 3 इंटू पाई और r², r आपका कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाता है 3 पाई इंटू 7 का वर्ग 49 होता है। 49 गुना 3 कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 गुना 9 कीजिएगा तो 9 तिया 27 के साथ ऊपरा 2, 3 चौक 12, 2 14, 147 पाई cm स्क्वायर। 147 पाई cm स्क्वायर सी नंबर है। रहता है प्रश्न की दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। ये DE समांतर BC है, ठीक है। AD 2 cm है, BD 3 cm, AD 2 cm मतलब ये 2 cm है, BD मतलब ये 3 cm है, AE ये AE 1.6 cm है। तो EC मांग रहा है, यानी ये आपसे मांग रहा है, ठीक है। EC ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए, जब भी त्रिभुज में DE समांतर BC, ठीक है, समांतर है ये दोनों रेखा, तो इसका मतलब ये थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बट्टे DB और AE बट्टे EC हो जाएगा, ठीक है। तो वही करना है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, BC है इतना दिया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बट्टे DB, AE बट्टे EC, AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC। इसमें आपको 3 पता है, 1 नहीं मालूम है, निकल जाएगा। AD आपको 2 मालूम है, 2 लिख दीजिए, DB मालूम है 3 लिख दीजिए, AE आपको मालूम है 1.6, EC नहीं मालूम है, EC को EC रहने दीजिए। अब यहां से आप क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 गुना EC 2 EC, और यहां पर 1.6 गुना 3 कीजिए, 4.8 हो जाएगा। इसलिए EC बराबर हो जाएगा 4.8, और ये 2 यहाँ गुना में है, भाग में चला जाएगा, निभाते इसको काटिएगा तो निकल जाएगा 2.4। तो 2.4 देख लीजिए कहां पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में 2.4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, देखिए इसको आपको ग्राफ में देखना है, ये ग्राफ है, ये x है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो x अक्ष से जो भी दूरी होगा, जो भी दूरी देखा जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोटि कहते हैं। x अक्ष से जितनी भी दूरी होगा वो कोटि कहलाएगा, और y अक्ष से जितनी भी दूरी होगा वो भुज कहलाएगा, ठीक है। x अक्ष से जो भी दूरी आप मापते हैं वो y की दूरी मापा जाता है, y को हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है। वही बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि 2 गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल, सतह का मतलब होता है वक्र सतह, ठीक है। वक्र सतह का क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर इजी में जल्दी में बनाना चाहते हैं, तो जब आयतन का अनुपात हो, देखिए वक्र सतह निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, तो आयतन का अनुपात से हम लोग गोला का जब आयतन पता हो और त्रिज्या निकालना हो तो दोनों का क्यूब रूट कर देना है। तो 27 का घनमूल यानी क्यूब रूट 2 हो जाता है, और 8 का 2 हो जाता है, और 27 का 3 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 2:3 हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब त्रिज्या इसी को आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है? गोले का वक्र सतह। तो गोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाता है, गोले का
वक्र सतह का अनुपात हो जाएगा आपका, तो गोले का वक्र सतह का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे भी R1 हो जाएगा पहला के लिए, 2 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई और 2 पाई तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो R1 का स्क्वायर, तो R1 आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, R2 आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 4:9। यही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये प्रश्न है कि PE बराबर 0.05 है, तो PE नहीं, मतलब E नहीं की प्रायिकता मांग रहा है। तो देखिए PE और PE नहीं की प्रायिकता मिला करके एक होता है, ठीक है, यानी PE प्लस PE नहीं डैश दे दी, इसका मतलब नहीं हो गया, बराबर एक होता है। इसमें ये मालूम है हमको 0.05, तो प्लस PE नहीं बराबर एक, इसको इधर ले जाइए घटा दीजिए, निकल जाएगा PE नहीं, यानी PE नहीं बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05, इसको घटा दीजिए, 1 में से 0.05 घटाइएगा 0.95 होगा। कैसे घटाइए, 1.00 लिख सकते हैं, एक के बाद कोई अपनी दशमलव देके 0 लिख दीजिए, 0.05 कर दीजिए, इसको घटाइए, 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आया, 9 में से 0 घटेगा 9, यहाँ 1 था चला गया उधर तो 0 हो जाएगा, यही हुआ 0.95, तो 0.95 बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता त्रिभुज एबीसी में डी की समांतर बीसी है। चलिए एक एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं, एबीसी, इसमें कहता है डीई बीसी के समांतर है, इनके समांतर एक रेखा डीई है, चलिए डीई। अब यहां पर मालूम है एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी मतलब ये 3 ये 5, एडी बट्टा डीबी मतलब एडी 3 डीबी 5, एसी ये पूरा आपको 5.6 है, ठीक है। आपसे मांग रहा है ईसी ज्ञात करने का है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये हाँ ए ही मांग रहा है, ये इसको एक्स मान लीजिए, ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका 5.6 है, तो ये एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा 5.6 है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 5.6 में से x को घटा देंगे, 5.6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना क्या है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर दिया है बीसी, तो जब डीई समांतर बीसी दे दिया तो यहां पर फिर से थेल्स प्रमेय लागू हो जाता है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ए डी बट्टा डीबी ए बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ईसी, बस इसी से निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डीबी बराबर क्या होगा ए ई बट्टा ईसी, ठीक है। तो एडी कितना मालूम है, एडी 3, इसका अनुपात हमको मालूम है 3:5 यानी 3/5 बराबर ए ई एक्स माने हैं, ईसी आपका 5.6 है माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां से आप क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 गुना एक्स कीजिएगा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर दीजिए इधर से कीजिए, 3 को 5.6 से गुना कीजिए, 3 छक्का 18, 8 पर 1, 3 5 15, 1 16, 16.8 हो जाता है, माइनस 3 गुना x 3x हो जाएगा, इस 3x को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा 5x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 3x हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 16.8, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए कितना होता है 5 3 8x हो जाता है, अब बराबर कितना हो जाता है 16.8, अब ये 8 वहां पे जाएगा भाग में, इसलिए x बराबर क्या निकलेगा 16.8 बटे 8, 8 से काटिए 8 दूनी 16, 8 1 8, यही निकला आपका 2.1 x निकला है। x आप किसको माने हैं, ए ई को x माने हैं, इसलिए x का मान क्या निकला 2.1, 2.1 सीएम इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहा है 2.1, डी नंबर है। एक सवाल है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता पी, यानी असंभव घटना ई की प्रायिकता मांग रहा है,
तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है घटना, जो घटना घट ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0। अगर यही असंभव नहीं निश्चित घटना का देता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाता है। यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर मांगा है। तो देखिए इसको ऐसे सिंपल कीजिए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है भाज्य, तो भाज्य को याद लिखिए, बी से भाग दीजिए। अगर बी, सिंपल सी भाषा में अगर इसको जल्दी बनाना है तो बी से अगर ए कट जाता है तो आर 0 हो जाता है, या क्यू भी दिया है अगर उससे कट जाता है तो भी आर 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब बी से 9 से भाग देना है, तो 9 8 72 कट जाता है, ये 0 क्या हुआ? आर हो गया, शेष ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है, और आर आपका ये हो गया, तो आर कितना हो गया? 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला सवाल है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, आर के जगह पे आर बैठा है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? ये तो सूत्र है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर आपका आर ही है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या है? दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो इनकी कोरों का अनुपात, तो कोर का मतलब होता है भुजा, तो घन के भुजा का अनुपात। देखिए घन का आयतन क्या होता है? V1 पहला बटे V2 दूसरा का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम घन के आयतन से भुजा निकालते हैं कि ये क्यूब के बदले यहाँ क्या होगा? क्यूब रूट हो जाएगा दोनों में। तो कहने का मतलब V1 बटे V2 का क्यूब रूट हो जाएगा भुजा का अनुपात। यानी अगर भुजा को आप A1 A2 मान लीजिए, तो A1 बटे A2 का अनुपात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमको पता है 1/8 पता है, बराबर हो जाएगा A1 बटा A2, यानी कोर होगा, ठीक है। तो 1 का घनमूल कितना होता है? 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। तो A1/A2 पहला का भुजा और दूसरा का भुजा, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होगा? A1 अनुपात A2 बराबर क्या होगा? 1:2, ठीक है। 1:2 आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए प्रश्न है कि ax² + bx + c = 0 समीकरण के मूल समान है। तो देखिए मूल जब समान होता है, यानी मूल समान का मतलब d = 0, जब ये स्थिति आता है तो मूल हो जाता है आपका, यदि मूल समान हो तो मूल बराबर हो जाता है -b/2a -b/2। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, -b/2a डी नंबर ऑप्शन, ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद मांग रहा है। तो देखिए 10वां पद अगर आपको निकालना है, A10 का मतलब हुआ 10वां पद का मतलब हुआ A10, AN का मतलब nवां पद, A10 का मतलब 10वां पद का सूत्र हो जाता है A + 9D, ठीक है। 9D, A चाहिए D चाहिए, तो पहला पद A हो जाता है, A आपका ये हुआ। D आप इसको घटा दीजिए, D निकल जाएगा, D कितना? 8 में से 5 घटाइए, 3 आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A आपका 5 है, 9 गुना D हो जाएगा, D आपका कितना निकला? 8 में से 5 घटाने पर 3 आया, तो 3, तो 5 + 9 या 27, 27 में 5 जोड़िए 32 हो जाता है। ऑप्शन में देख लीजिए 32 ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए निकाल लेते हैं उसका मान क्या है। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसी का मान निकालना है। तो देखिए करना कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होता है? अल्फा बीटा हो जाएगा या बीटा अल्फा, एक ही बात है। यहाँ बीटा कट रहा है तो अल्फा और में लग रहा है, अल्फा गुना अल्फा क्या होगा? अल्फा² हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा गया तो क्या होगा? बीटा गुना बीटा, बीटा² हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है A² + B²। A² + B² का सूत्र होता है A + B
का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, ए अल्फा है बीटा बी है, तो बट्टा क्या होगा अल्फा बीटा, ये हो रहा है। अब आप यहां पर सूत्र लगा दीजिए, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इसको आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बट्टा हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को यहां से काट देंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि मूलों का योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो देखिए यहाँ पर ए 1 है, ठीक है, ए हुआ, बी आपका -3 है, सी आपका 5 है, तो क्या कहता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। चलिए एक बार सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए, -2 है तो -2 रहेगा। अब यहाँ माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है आपका -3 है, यहाँ पे -3 और बट्टा ए कितना आपका 1 होगा, 1 का इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे सी बाई ए, सी आपका 5 है, ए 1 है, तो 5 बट्टा 1 और माइनस कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे भी स्क्वायर में ये प्लस ही हो जाता है, अगर माइनस रहता तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो हो जाएगा 9 बट्टे 1, यहाँ 5 बट्टे 1, तो नीचा 1 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, तो कितना आ जाएगा 5 9 बट्टे 5, और यहाँ -2 भी है, -2 भी आपको लगा देना है, यहाँ भी -2 लगा सकते हैं आप -2। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाता है, तो 9 और 5 मरते लगा 5 दूनी 10, यानी -1 बट्टा 5, -1/5 सी नंबर ऑप्शन सही है। ये प्रश्न है कि 6 cm ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया है 2√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है। तो देखिए 6 मीटर ऊंचे खंभा है, बना लीजिए एक खंभा 6 मीटर का, ये 6 मीटर ऊंचे खंभा है, तो पृथ्वी पर इनकी छाया, पृथ्वी पर जो छाया होगा वो ये होगा, तो पृथ्वी पर इनकी छाया ये हो गया, छाया कितना का है 2√3 मीटर है। तो यहाँ सूर्य अगर है तो इनका उन्नयन कोण की बात हो रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पे बन जाता है, यहाँ आपका जमीन के साथ यहाँ उन्नयन कोण मांग रहा है, मतलब ये कोण मांग रहा है आपसे, ठीक है। अगर इसका नाम हम लोग ए बी और सी कर दें तो खंभा यहाँ 90 पे खड़ा होता है, तो आपको ये थीटा निकालना है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज में कभी भी थीटा ज्ञात करने की बात हो, तो जो दो भुजा पता है वो दोनों को अनुपात में कर दीजिए, आपका थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 डिग्री हो जाता है। आपको जो दोनों भुजा ज्ञात है वही लिखना है, तो पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों में किसी को पहले या पीछे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप लिखिए ए बी बटे बी सी लिखिए। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा ये है, ये आपका पी हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है, 90 के सामने वाला एच होता है, इसीलिए ये बी होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप लिखे क्या है, पहले आप ए बी लिखे, ए बी पी लिखे, पी बटे बी लिखे, पी बटे बी क्या हो जाता है, पी बटे बी साइन थीटा का सूत्र होता है, थीटा पर थीटा ही रखने दीजिए। ए बी आपको कितना है 6, बी सी कितना है 2√3 बराबर क्या हुआ साइन थीटा, यही थीटा आपको निकालना है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा, तो 3/√3 हो गया, अब बराबर कितना हो गया साइन थीटा। अब ये और कट रहा है, काटिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, आराम से लिख सकते हैं, √3 गुना √3 3 हो जाता है, बट्टे 3 √3 है, बराबर कितना साइन थीटा। तो √3 और √3 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, बच जाता आपका, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, ये लिखा हुआ गलती हो गया, यहाँ पे टेन थीटा होगा, क्योंकि पी बाय यहाँ पर पी बाय बी लिखे, ये भी टेन थीटा होगा, ये भी टेन थीटा होगा, ये भी टेन थीटा होगा, और ये भी टेन थीटा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बचा, √3 बराबर क्या आया टेन थीटा,
तो टेन थीटा में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन में 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। तो इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ये नंबर ऑप्शन। ये बहुपद है x² - 9x + a, मूलों का गुणनफल 8 है, तो कहता है a का मान क्या होगा। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हो जाता है c/a। ठीक है, c/a। तो आपको यहाँ पर ये मालूम है, कितना मालूम है, 8 मालूम है। यहाँ पर देखिए, तो इसके जगह पे 8 लिख दीजिए। c देखिए a आपका ये होगा 1 है, कुछ नहीं है, तो b आपका -9 हो जाएगा, c आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर c/a, c का मतलब क्या होगा, यहाँ पर c का मान a है, और ये a जो है यहां से लेना है आपको, a का मान 1 है। ठीक है, तो 8 बराबर क्या होगा a, तो a का मान क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक। देखिए, आपको किसी का भी शून्यक, कोई भी बहुपद का शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले उतना के बराबर 0 कर दीजिए, यानी x² + 3x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, शून्यक निकालना है। तो ठीक है, अब इसका आपको गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पर गुणनखंड कैसे किया जाता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं। 1 × 2 2 ही होगा, 2 को तोड़िएगा तो क्या सब आएगा, 2 और 1 आएगा। इसको गुना करने पर 2 ही आना चाहिए, तो 2 आएगा। जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 2 + 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो बीच में जो है x है तो x, y है तो y लिखना है। इसका मतलब 2x + 1x मतलब x लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + x, 3x हो जाएगा। तो हो जाएगा x² + 2x + x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, दोनों में x आ रहा है कॉमन, x कॉमन ले लीजिए, x + 2 बच जाता है। प्लस है, प्लस दीजिए, दोनों में कुछ नहीं आ रहा, तो एक कॉमन आ रहा है, एक ले लीजिए, वही लिख लीजिए, x + 2। अब एक बार इसको ले लीजिए, या एक बार ये दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो x + 2 और x + 1 बराबर 0। एक बार हम बाहर से ले लिए, x + 1 और x + 2। अब इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, कर दीजिए, क्योंकि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। इसको लीजिएगा तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान आपका क्या निकला, -2 और -1 निकला, यही शून्यक हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको -2 -1 लिखिए, या -1 -2 कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 -2 कहाँ है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए।